प्यारे बच्चों, चतुर्भुज वो आकृति होती है जो चार भुजाओं से घिरी होती है। अभी पीछे एक वीडियो में बताया गया है। उसके प्रकार हैं 5। एक है वर्ग, दूसरा आयत, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज रोम्बस, पांचवा सबलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। देखिए, हम सबसे पहले जो हमारी पहली आकृति है वर्ग, उसके बारे में हम देखेंगे। परिभाषा क्या है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और ये जो चार कोण आप देख रहे हैं, ये चारों कोण होंगे 90 अंश के। ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर 90 अंश। अब रही बात इसके परिमाप की कि इसका परिमाप क्या होता है। देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ए इसको मान लिया, ए इसको मान लिया, ए इसको मान लिया, तो ए इसको मान लिया। परिमाप में चारों ओर की माप होती है। जोड़ लो, 1 2 3 4, तो 4 बार ए आया है। ए हमने भुजा को माना था, तो यहां लिखना पड़ेगा 4 इंटू भुजा। ये हमारा परिमाप हो गया। अब रही बात क्षेत्रफल की कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बेटा होता है भुजा स्क्वायर। एक बार दोहरा लेते हैं। वर्ग वो है जिसकी चारों भुजा बराबर, सारे कोण 90 अंश के, परिमाप 4 इंटू भुजा, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगली हेडिंग है आयत रेक्टेंगल। देखिए, चार भुजाएं ए बी सी डी। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये इसके बराबर है, मतलब ए बी बराबर डी सी के, और ये भुजा इसके बराबर होती है, मतलब बी सी बराबर ए डी के। आप दूसरी बात कि आखिर आयत का परिमाप क्या होता है। और एक चीज जान लीजिए, आयत में भी आपके ये चारों कोण 90 अंश के होते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। परिमाप आयत का होता है, देखो इसमें ये लंबाई है, ये लंबाई है, 2 बार लंबाई शामिल हो गई, प्लस ये चौड़ाई है और ये चौड़ाई, तो आपकी 2 बार चौड़ाई शामिल हो गई। आप 2 कॉमन कर लेना, तो ये हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अब रही बात कि क्षेत्रफल क्या होता है आयत में। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हिंदी में लिख लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। दोबारा परिभाषा याद कर लीजिए, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो वो लिखी भी गई हैं भुजाएं। परिमाप होता है 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, 2 कॉमन कर लिया, लंबाई धन चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इसका आयत का क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज पहला गोरम में आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर, मतलब ए बी समांतर सी डी, और बराबर भी होती हैं, मतलब सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर। फिर उसी प्रकार से ए डी समांतर बी सी, सम्मुख भुजाएं समांतर और सम्मुख भुजाएं बराबर। जो विकर्ण होता है वो उसका परस्पर समद्विभाजित करता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होगा वो परस्पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये तो हो गई बात परिभाषा की। अब बात आती है क्षेत्रफल की। देखिए, क्षेत्रफल आसान है। एक यहां पर आप लाइन खींच लीजिए जो इसकी ऊंचाई दर्शाएगी। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट। अपने पास जो आधार है, इस समय आधार है ए बी, और ऊंचाई के स्थान पे एच का इस्तेमाल होगा। अब रही बात परिमाप की, तो जो परिमाप बेटा आयत का होता है वही इसका होता है। 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये इसका ही परिमाप है। समचतुर्भुज जैसे परिभाषा से है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ये यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज रोम्बस का जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। 90 डिग्री बनाते हैं वो प्रतिच्छेद बिंदु पर। अच्छा, अब बात आती है, तो परिभाषा हो गई कि चारों भुजाएं इनकी बराबर हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर काटेंगे। बात आती है कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे, मान लीजिए पहला विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है। ये देखो, ये D1 है ये वाला, और ये विकर्ण D2 है, तो इसका हो जाएगा 1/2 D1 क्रॉस D2। ज्यादा हिंदी में लिखना है तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये इसका फार्मूला है, विकर्णों का गुणनफल। परिमाप आसान है। परिमाप में वही सूत्र लगता है जो वर्ग में लगता है। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर थी, यहां भी चारों भुजाएं बराबर है, तो लिखेंगे 4 इंटू भुजा। ये इसका फार्मूला हो गया।
है सबलम चतुर्भुज ट्रेपीजियम। बहुत सिंपल है, इसमें एक ही युग्म समांतर और बराबर होता है। जैसे अपने पास यहाँ गौर करना, ए बी डी सी के पैरेलल है और ए बी बराबर डी सी है, और इसका जो दूसरा युग्म है वो ना तो बराबर होता है और ना ही समांतर होता है। सिंपल सी परिभाषा। क्षेत्रफल क्या होता है वो जान लीजिए। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? आपकी ए बी है और डी सी है, इंटू बीच की दूरी। तो मान ली बीच की दूरी ये है डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा इंटू डी। समांतर भुजाओं का योग और बीच की दूरी। और रही बात परिमाप में, तो आपको चारों भुजाओं की अगर माप दी हो तो चारों भुजाओं का योग कर लेना, और उसकी सहायता से हम लोगों को परिमाप का मान प्राप्त हो जाएगा। चारों भुजाओं का योग। ये आज हमने सीखा चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के प्रकार क्या हैं, उनके क्षेत्रफल क्या, उनके परिमाप क्या। बहुत अच्छे से बच्चों ने सीखा है और खूब अच्छे से इसको दोहराएं। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।